दोस्तों ये मूवी और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ एप्पल टीवी प्लस पर ही अवेलेबल है। मगर अनफॉर्चुनेटली एप्पल टीवी प्लस का ईयरली मेंबरशिप आता है 1200 रुपये में। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं एप्पल टीवी प्लस का ईयरली सब्सक्रिप्शन मात्र 500 रुपये में, वो भी पूरे साल के लिए। कैसे, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। ग्रे हाउंड ये एक अमेरिकन वॉर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है एरन श्नाइडर ने। 1 सितंबर 1939 जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया कब्जा करने के लिए और फ्रांस की तरफ बढ़ा कब्जा करने के लिए, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि यही वो चीज थी जिससे वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई। और इसके बाद जर्मनी का अगला निशाना ब्रिटेन थी और ब्रिटेन ने उससे बचने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स से मदद मांगी, जो कि उस वक्त वॉर में न्यूट्रल थी, यानी कि वो किसी भी तरीके से वॉर में इंक्लूडेड नहीं थे। किसी भी कंट्री से उनकी कोई भी वॉर नहीं चल रही थी, तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने ब्रिटेन को हेल्प करने से मना कर दिया। मगर वहीं पर 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया तो मजबूरन यूनाइटेड स्टेट्स को वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री मारनी पड़ी। और इसी दौरान दो मेन पावर्स का निर्माण हुआ, एक्सिस पावर और एलाइड फोर्सेस। एलाइड फोर्सेस में यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ब्रिटेन एक्सेट्रा ये कंट्रीज थी, और एक्सिस पावर्स में कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, जापान और इटली थे। अब क्योंकि ब्रिटेन ही एक ऐसी जगह थी जिसपे जर्मनी कब्जा करना चाहती थी और ब्रिटेन को पता था कि एक बार उस पर कब्जा हो गया तो उस पूरे इलाके पर वापस से कब्जा करना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी कंट्रीज ब्रिटेन की हेल्प के लिए बहुत सारी फोर्सेस, खाने पीने का सामान समंदर के रास्ते भेजती रही ताकि ब्रिटेन की जंग में मदद कर सके। अब ये बहुत ऑब्वियस था कि जर्मनी को इसके बारे में पता था और वो चाहते थे कि जितने भी फोर्सेस या जितने भी हेल्प या जितने भी आर्मी या गोला बारूद जो भी चीज़ें ब्रिटेन जा रही हैं उसे तबाह कर दे, क्योंकि अगर वो चीज़ें पहुंचेंगी ही नहीं तो ब्रिटेन की मदद होगी ही नहीं, और अगर ब्रिटेन की मदद नहीं होगी तो जर्मनी वॉर जीत सकता है और फाइनली ब्रिटेन पर कब्जा कर सकता है। तो बस क्या था, इस रूट पर जितने भी शिप्स, मर्चेंट शिप्स, फाइटर शिप्स वगैरह जो भी होते थे, इन सारे शिप्स को जर्मनी तबाह करने की कोशिश करती थी। और किस तरीके से इनकी लड़ाई होती है यही चीज हम इस मूवी में देखते हैं। साल है 1942, जगह है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। यूनाइटेड स्टेट्स से ब्रिटेन का रास्ता काफी लंबा है और कई सारे यूनाइटेड स्टेट्स कैनेडियन मर्चेंट फूड और आर्मी शिप्स ब्रिटेन जा रहे हैं ताकि वॉर में वो उनका साथ दे सके और जर्मनी को हरा सके। इन सारे शिप्स को प्रोटेक्ट कर रही है यूएस के कुछ फाइटर शिप्स। किससे प्रोटेक्ट कर रही हैं ये प्रोटेक्ट कर रही हैं इन सबको जर्मन यू बोट से, जिसे हम सबमरीन भी कह सकते हैं, जो कि अगेन नहीं चाहते कि ये सारे शिप ब्रिटेन पहुंचे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जर्मन हार सकते हैं। अब इन सब मर्चेंट और फाइटर शिप्स को एक हद तक एयर सपोर्ट मिलता था, लेकिन एक हद के बाद में एयर सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि एयर सपोर्ट तभी तक मिल सकती है जहां तक वो जाकर वापस लैंड में लैंड कर सके और पेट्रोल फ्यूल अप कर सके। तो एक लिमिट थी उनकी हेल्प करने की इन शिप्स की। जब ये यूनाइटेड स्टेट्स से निकलते थे अटलांटिक ओशन के थ्रू और ब्रिटेन के पास में पहुंचते थे तो एक इसमें गैप होता था, एक ऐसा गैप जहां पर इनको फाइटर प्लेन्स या एयरफोर्स की मदद नहीं मिलती थी। उस दौरान ये सारे शिप्स एक दूसरे के भरोसे ही रहते थे, उस शिप्स के भरोसे रहते थे, उन फाइटर शिप्स के भरोसे रहते थे जिनको जिम्मेदारी मिली थी कि वो इन सारे मर्चेंट शिप्स को प्रोटेक्ट करें। और ये जो रास्ता है जहां पर इन लोगों को अपने आप को बचाना है, इस रास्ते को कहा गया है ब्लैक पिट, जो कि 48 से 72 आवर्स की जर्नी होती है, क्योंकि इस जर्नी को कंप्लीट करने के बाद में ही ये ब्रिटेन वाटर्स में पहुंचेंगे जहां पर इनको ब्रिटेन एयर सपोर्ट मिल सकता है। और जिन पे इन सबकी जिम्मेदारी होती है उनका नाम होता है कमांडर अर्नेस्ट क्राउस। क्या कमांडर अर्नेस्ट क्राउस के कमांड में ये सारे शिप सेफली ब्रिटेन पहुंच पाएंगे या नहीं, या जर्मन फोर्सेस इन सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देगी? कुछ इसी चीज पर ये मूवी फोकस करती है, विद ट्रस्ट मी बैक टू बैक एक्शन, नो ड्रामा, नो शिट, जिसका नाम है ग्रे हाउंड। What you did yesterday? ग्रे हाउंड बेसिकली उन फाइटर शिप्स में से एक फाइटर शिप का कोड नेम था जिनको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि वो इन सारे मर्चेंट शिप्स को सेफली ब्रिटेन तक पहुंचाएं। इसमें कमांडर अर्नेस्ट प्लेड बाय टॉम हैंक को हम देखते हैं कि कैसे बिना कुछ खाए पिए ये आराम न करे लगातार एक के बाद एक प्रॉब्लम के साथ जूझते रहते हैं और अल्टीमेटली जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक गलत डिसीजन इनका और शिप पे मौजूद इनके सारे साथियों का खात्मा कर सकती है। इतने ही नहीं, अपने आप को तो इन्हें बचाना ही है बल्कि उन सारे मर्चेंट शिप्स को भी बचाना है जिनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। अब देखिए, इस मूवी का कोई स्पेसिफिक फोकस नहीं है
कि उसको ये अचीव करना है, उसको खाली एक जर्नी कंप्लीट करनी है। तो अगर आप इस मूवी को ये सोचकर देखेंगे कि यू नो व्हाट, एंड में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा या कुछ ट्विस्टिंग देखने को मिलेगा या कोई सैड एंडिंग रहेगी, तो उस एंडिंग के हिसाब से अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो जरूर डिसअपॉइंट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर जर्नी के हिसाब से इस मूवी को देखेंगे तो आप डेफिनेटली इसे पसंद करेंगे। क्योंकि देखिए, हम सिर्फ उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जो कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ होगा हिस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल, हमें मिडवे के बारे में पता है, हमें पर्ल हार्बर के बारे में पता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एक ऐसे इवेंट्स थे जो कि सबको याद है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो छोटी छोटी चीजें हुई उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, बस उन्हें कोई जानता नहीं। उन सभी में से ये एक जर्नी भी होती थी कि क्या क्या रिस्क लेकर ये सारे बोट्स किसी तरह इन मर्चेंट शिप्स को प्रोटेक्ट करते हुए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। भले आपके और हमारे के लिए सिर्फ एक रूट था, बट उनके लिए उनकी जिंदगी का सवाल था, कैसे फटी पड़ी होती थी उनके कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाए। और बस क्या था, इसी जर्नी को बड़े ही निराले अंदाज में, बड़े ही एक्शन पैक्ड अंदाज में ये मूवी दिखाती है। इस मूवी ने सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया है और वो है बैक टू बैक एक्शन। जितना भी ड्रामा या जो भी इमोशंस वगैरह थे उसे कट शॉर्ट कर दिया गया है और सिर्फ ये फोकस किया गया है कि जितना एक्शन हो सके उतना एक्शन दिखाया जाए। तो आप ये जरूर समझ सकते हैं कि किसी भी कैरेक्टर से, यानी कि इसके लीड कैरेक्टर जो कि टॉम हैंक्स है, उनसे भी आपको कहीं पर कनेक्ट करने का मौका नहीं मिलता। एक दो जगह पर उनके थोड़ा लव लाइफ के बारे में या उनके फिजिकल जो अपीयरेंस है या कैसे भगवान में वो मानते हैं, उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। बट उसके अलावा मेनली ये मूवी वॉर और उसमें चल रहे मुसीबतों से कैसे कोई कमांडर जूझता है, सिर्फ उसके बारे में दिखाती है। इस मूवी में एक चीज़ ऐसी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये कि आम मूवीज़ की तरह जहाँ पर हम कोई भी वॉर मूवी देखते हैं तो कैसे उसमें कमांडर की कोई बात नहीं सुनता या उसको बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो, तुम मरवा दोगे हमें। इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन लाइक सब सीरियस रहते हैं, सबको ऐसा लगता है कि व्हाट, ये तो मरवा देगा मुझे, बट दे फॉलो द ऑर्डर। दैट इज समथिंग व्हाट बेसिकली शुड बी हैपनिंग। अगर रियल में ऐसा कुछ होता है तो ऐसी होता होगा, नॉट लाइक इन दी अदर मूवीज जहाँ पर व्हाट, मैं नहीं मानूंगा, तुम मरवा देगा मुझे, मैं नहीं फैसला लेने वाला, व्हाट, मैं ये करूंगा, कौन कौन मेरे साथ में है, चलो कैप्टन को पकड़ो और अंदर कर दो। ऐसा कुछ इस मूवी में नहीं है। एक बात और जो कि बहुत अच्छी लगी मूवी की, वो ये कि बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टर्न ऑफ इवेंट्स, यानी कि जो हिस्ट्री में हुए हैं उसके ऊपर तो हमने कई सारी मूवीज देखी हैं, सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स के ऊपर मूवी बनी पड़ी हुई है। लेकिन एक जर्नी के ऊपर एक मूवी बनना ये जल्दी कोई करता नहीं है। बेसिकली सब घुमा फिरा के व्हाट, कि हमारी मूवी कितने कमाएगी या हमारी मूवी क्या कमाएगी, ये सब लोग इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बट एक जर्नी दिखाना जहाँ पर उनका फोकस ये नहीं था कि व्हाट, हमने इतना इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के एक इवेंट को कवर किया है, आप ये देखो, वो बस ये दिखाना चाहते थे कि यार ये लोग भी इंपॉर्टेंट थे। भले एक जर्नी कवर की, बट स्टिल दे डिड अ वेरी बिग थिंग। आई मीन लाइक अगर इतने सारे मर्चेंट शिप जिसमें खाना पीना, सोल्जर्स, असला, बारूद, अगर ब्रिटेन नहीं जाता तो आई डोंट थिंक सो ब्रिटेन वो वॉर जीतती। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही टॉपिक्स पे और भी मूवीज बननी चाहिए, उन सारी चीज़ों को हम जान पाए जो कि हमने नज़रअंदाज कर दी। सो ओवरऑल दोस्तों कहूँ कि अगर आपको एक एक्शन पैक्ड मूवी देखनी है 1.5 घंटे की, जहाँ पर बैक टू बैक एक्शन है और वॉर एक्शन है, तो ये मूवी आपके लिए है, क्योंकि इस मूवी के स्पेशल इफेक्ट्स भी अमेजिंग है। सो मेरी तरफ से ये मूवी एक मस्ट वॉच है और इसीलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू एप्पल TV प्लस की मूवी ग्रेहाउंड का। अगर आपको हमारे ऐसे मूवी रिव्यूज़, सीरीज रिव्यूज़, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, फूड, ऑल्ट बालाजी ऑफर्स अगर पसंद आते हैं और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।